हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है ट्रेजर चेस्ट की एक इंपॉर्टेंट स्टोरी की। क्या आप कभी अनाथालय गए हैं, ओल्ड एज होम गए हैं? हाँ, ऐसे प्लेसेस में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने लकी हैं। आपको पता चलेगा कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, आपको जो खाने में मिल रहा है, वो सब कुछ रियली रियली बहुत सुप्रीम है, बहुत बेस्ट है। और तब आपको पता चलेगा कि आप कितने थैंकफुल होने चाहिए अपने पेरेंट्स के, उस गॉड के, कि आपको आपका घर है, आपको पहनने के लिए कपड़े हैं, आपको खाने के लिए हर वक्त खाना है। बात है 19th सेंचुरी के इंग्लैंड की, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ और वहां पर यही इंडिया जैसी ही कहानी थी, जहां गरीबी चरम सीमा पे थी और लोगों की क्या कंडीशन थी, इसको पता चलता है इस स्टोरी से। ओलिवर आस्क फॉर मोर। हाँ, ओलिवर एक बच्चा है, 9 साल का, बस उसने एक गलती कर दी, उसने और खाने को मांग लिया। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं और आपको इस कहानी सुनने के बाद महसूस होगा कि कितनी तकलीफ, कितनी गरीबी, कितनी परेशानी से इंग्लैंड ने भी अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में देखा। वहां पे भी बेहद गरीबी थी। आज जिस हम इंग्लैंड को जानते हैं वो एक डेवलप्ड कंट्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी बिगनिंग से। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्क हाउस से। वर्क हाउस एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। वो लोग जिनका कोई नहीं, वो वर्क हाउस में रहते हैं। ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, या वो लोग जो अपंग अपाहिज हैं, वो लोग वर्क हाउस में रहते हैं। वर्क हाउस एक इनह्यूमन कंडीशन वाली प्लेस है। मतलब यहां पर न खाने को आपको प्रॉपर मिलने वाला है, न पहनने को मिलने वाला है। तो किस तरीके से यहां पर बच्चों की हालत है, जो यहां अनाथ बच्चे रह रहे हैं, उसी पर ये थोड़ी कहानी है। आपको पता चलेगा इंग्लैंड के लोगों की कंडीशन। और कहानी क्योंकि ये बच्चे की है, ओलिवर की है। पूरा नाम है ओलिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर पैदा हुआ इसी वर्क हाउस में। उसकी मां एक पुअर यंग वुमेन थी, जो कि पिछली ही रात, हाँ, ओलिवर के पैदा होने से एक रात पहले ही वह वर्क हाउस लाई गई थी। वह सड़कों पर बहुत दूर से कहीं से चल के आई थी और उसके जूतों में होल्स हो चुके थे और वो कहां जाने वाली थी ये किसी को नहीं पता था। पर सड़कों से उसकी मां को, जो कि एक सुंदर यंग वुमेन थी, उसको लाया गया। वर्क हाउस में ओलिवर पैदा हुआ। ओलिवर के पैदा होते ही उसकी मां ने उठ करके डॉक्टर से कहा कि मुझे मेरे बेटे को दिखा दो ताकि मैं मर सकूं। डॉक्टर और ओल्ड वुमेन, वो दोनों इस यंग लेडी को समझाते हैं कि अभी तुम बहुत यंग हो, अभी तुम मरने की बात मत करो। पर ओलिवर की मदर उसे, अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती है। डॉक्टर उसकी गोद में उसका बच्चा दे देता है और ओलिवर को गले लगाती है उसकी मां और उसको चूमती है उसके सर पर और मर जाती है। तो ओलिवर के पैदा होते ही उसकी मां मर जाती है। डॉक्टर को आश्चर्य होता है, पर जब डॉक्टर चेक करता है उसका लेफ्ट हैंड, तो देखता है कि उसके हाथ में कोई मैरिज रिंग नहीं है। डॉक्टर समझ जाता है एक ये यूजुअल स्टोरी है। ऐसा बहुत केसेस होते हैं जहां यंग वुमेन्स, अनमैरिड वुमेन्स को बेबी बॉर्न होता है और वो इसको सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और मर जाती हैं। यही किस्सा है ओलिवर के साथ भी। अब न तो ओलिवर की मां है और उसके पिता का तो कुछ पता ही नहीं है कि है कौन उसका बाप। ओलिवर एक अनाथ बच्चा है और यहां पर ऑर्फनेज में कोई केयर टेकर नहीं है उनका, कोई उनके लिए प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, न प्रॉपर फूड है उनके लिए। ओलिवर यहीं पर पैदा होता है और इसके पैदा होने पर मिस्टर बम्बल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है इस टाउन के, उन्होंने इसका नाम रखा था ट्विस्ट। अब नाम ट्विस्ट क्यों रखा, इसके पीछे वो सबसे यही कहते थे, मिस्टर बम्बल कहते थे कि हम बच्चों के ऑर्फन्स के नाम A to Z, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं। जैसे ट्विस्ट टी आया ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर टी, तो टी से पहले आता है एस आता है, तो एस वाले बच्चे का उसने नाम रखा था स्विबल। और टी के बाद क्या आता है, STU। तो अगले बच्चे का नाम उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि जो अगला बच्चा होगा उसका नाम होगा अनविन। तो इस तरीके से सारे नाम मिस्टर बम्बल इन्वेंट कर लेते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ओलिवर 9 साल का हो चुका है, एक पतला दुबला, एक कमजोर सा पतला दुबला सा लड़का है। और जैसे अनाथ बच्चे वहां रह रहे हैं, सबके शरीर में तंग कपड़े हैं, प्रॉपर ड्रेस भी नहीं है और तो खाने को भी नहीं है। बच्चों को मिलता क्या है खाने के लिए इस वर्क हाउस में, तो 3 बार, दिन में 3 बार सूप मिलता है, वो भी थिन सूप, पतला पानी वाला सूप मिलता है। एक बड़े से हॉल में कॉर्नर पे एक बड़ा सा पॉट लगा दिया जाता है और एक पहलवान सा, मोटा सा, ताजा सा आदमी, जिसको मास्टर कहते हैं, वो बच्चों को सूप निकाल निकाल करके एक सर्विंग, मतलब बच्चों के पास क्या है, सिर्फ एक बाउल है, बच्चों के हाथ में बाउल है, बच्चे बाउल लेके वहां जाते हैं और बाउल में सिर्फ एक सिंगल सर्विंग, सर्विंग मतलब होता है एक बार ऐसे स्पून लगा के वो दे देता है और वो भी पतला सा सूप होता है। बच्चे
इतने भूखे होते हैं बेचारे, इतना कम इनको खाना मिलता है, बस सूप ही मिलता है, क्योंकि कि वो सूप को इतना चाट जाते हैं कि जो बाउल होता है कभी उसको धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, क्लीन कर देते हैं, पूरे बाउल को चाट जाते हैं, पूरा चाट जाते हैं, कभी धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। संडे को एक दिन बस क्या होता है, उनको एक थिन पीस ऑफ ब्रेड मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए बच्चे कैसे कमजोर दुबले पड्डे, है ना, हड्डियां दिख रही है बच्चों की, ऐसे बच्चे हैं। तो बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए ये बच्चे क्या करें। तो इन बच्चों में एक दिन डिसाइड होता है, ये सारे बच्चे जो आपस में दोस्त हैं, अनाथ बच्चे, ये डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई एक क्या करेगा, और खाने की मांग करेगा। बच्चे इतने डरे रहते हैं कि किसी की हिम्मत भी नहीं है कि और खाना मांगे। तो तय होता है कि ओलिवर मांगेगा। सारे बच्चों में डिसाइड होता है कि वो ओलिवर मांगेगा। और अब इवनिंग का टाइम है, सारे बच्चे खाने का एक एक सिंगल सर्विंग ऑफ सूप ले चुके हैं। मालूम ही है, एक बार में एक सर्विंग मतलब एक स्पून ही सूप दिया जाएगा, एक सर्विंग करके बाउल में से दे दिया जाएगा। और सूप खत्म होने के तुरंत बाद, क्योंकि बच्चे तुरंत पी लेते हैं, बहुत भूखे होते हैं बच्चे, और दिन में मैंने कहा सिर्फ 3 बार सूप मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अब ओलिवर को सब बच्चे इशारा करते, ओलिवर जाओ जाओ तुम्हारी बारी है। तो आज ओलिवर क्या करने जा रहा है, इन सारे बच्चों में, अनाथ बच्चों में एक इकलौता बच्चा ओलिवर है जिसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि भूख से किसी को भी, यस कहते हैं कुछ भी आदमी कर सकता है। ओलिवर ने हिम्मत जुटाई कि आज वह मांगेगा। तो आज ओलिवर ने अपना जब सूप पूरा फिनिश कर लिया, वह बाउल लेकर के वापस पहुंचता है उस मास्टर के पास जो कि एक फैट मैन है। वो मास्टर को कहता है प्लीज गिव मी मोर, मुझे एक बार और सूप दीजिए। मास्टर का चेहरा उतर जाता है, उसका रंग पेल पड़ जाता है, और वो ओलिवर को कहता है, क्या कहा, फिर से बोलो। ओलिवर फिर रिपीट करता है कि मुझे और सूप चाहिए, गिव मी मोर। कहानी का नाम भी यही है, ओलिवर आस्क फॉर मोर। वो दोबारा सूप मांगता है। इतना सुनते ही उस मास्टर ने, जो कि एक मोटा सा पहलवान सा आदमी है, उसने स्पून से दे मारा ओलिवर को और उसको पकड़ लिया जोर से और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और पिछले ही कमरे में मिस्टर बम्बल थे, वो भी अंदर दौड़ते हुए आ जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि ओलिवर ने इतनी हिम्मत की, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने खाना दोबारा मांगा, उसने सूप दोबारा मांग लिया, अब तो उसकी और पिटाई हुई और सजा के रूप में उसे एक अंधेरे कमरे में, जहां ठंडक थी, डैम्प कमरा था, कोल्ड कमरा था, अकेले कमरे में उसे बंद कर दिया गया। वो भी एक दिन नहीं, एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां ठंडक थी, ठंडा अंधेरा कमरा। सोचिए एक छोटा बच्चा 9 साल का, जिसे अंधेरे से डर लगता हो, उसे अंधेरे कमरे में रखेंगे, क्या वो सो पाएगा? नहीं। तो ओलिवर वहां सो भी नहीं पा रहा था, डर के मारे नहीं सो पा रहा था। और तो और ओलिवर क्यों परेशान करने के लिए एक वर्क हाउस के बाहर, वर्क हाउस का गेट बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक नोटिस लगा दिया गया कि ओलिवर नाम का एक बच्चा है जिसको हम देना चाहते हैं काम में ले जाने के लिए, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और 5 पाउंड मिलेगा एज अ रिवॉर्ड इस बच्चे को ले जाने के लिए। अब आप सोच लीजिए क्या होगा, एक छोटे से बच्चे को, 9 साल के बच्चे को लोग कैसे बेच रहे हैं अनाथालय वाले। अब ओलिवर को रोज उस प्रिजन से, उस डार्क रूम से निकाला जाता वॉशरूम के लिए, और निकालने पर उसको मारा जाता। पहले मिस्टर बम्बल मारते, और फिर जब सूप देने का टाइम आता, जो बड़ा सा हॉल था जहां पे सूप सर्व किया जाता था, बच्चों को खिलाया जाता था, वहां सबके सामने मारते थे, ताकि औरों को भी अंदर डर बैठ जाए कि दोबारा कभी आस्क फॉर मोर मत करना, और मांगना मत कभी। और इस तरह से रोज उसकी पिटाई होती थी, और ओलिवर को रात में उस अंधेरे डार्क कोल्ड डैम्प रूम में छोड़ दिया जाता था, जहां वो सो भी नहीं पाता था। तो एक तकलीफ भरा 7 दिन उसको वहां रखे गए। और इसी बीच एक ट्विस्ट हुआ कहानी में। ट्विस्ट ये हुआ कि ओलिवर को अब कोई ले जाने को तैयार नहीं है। सोचिए इंग्लैंड की कंडीशन इस समय वो है कि लोग को काम के लिए आदमी नहीं चाहिए। वो इस बच्चे को भी नहीं ले जाना चाहते थे, 5 पाउंड लेने के बावजूद भी। मिस्टर सॉवरबेरी एक थिन टॉल मैन है, जो कि कॉफिन मेकर है। कॉफिन जानते हैं ना, कब्र बनाने, कब्र में जो जिसमें लिटाते हैं, जैसे आपको मालूम ही होगा क्रिश्चियंस लोग कॉफिन में डेड बॉडी को लिटाते हैं ना, समझ गया ना। हाँ, तो कॉफिन मेकर थे। तो ये 2 लेडीज का, 2 वुमेन्स का कॉफिन, इस वर्क हाउस के वुमेन्स का कॉफिन ऑलरेडी बना चुके थे। और ये सॉवरबेरी को मिल जाते हैं मिस्टर बम्बल, और मिस्टर बम्बल उसे याद दिलाते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा आदमी मालूम है जिसको एक लड़कों की जरूरत है और जिसे 5 पाउंड भी मिलेगा इनाम में। और वो मिस्टर बम्बल इशारा करते हैं सॉवरबेरी को अपनी स्टिक से, ये देखो नोटिस लगा हुआ है। अर्थात वो इशारा करते हैं इस सॉवरबेरी से, जो कि एक कॉफिन मेकर है, कि तुम ही ले जाओ इस ओलिवर नाम के बच्चे को। कहानी यहीं पर आकर के खत्म होती है। तो आप सोच लीजिए क्या दुख तकलीफ होगी, ऐसे बच्चों की हालत क्या होगी जो बच्चे ऑर्फनेज में रह रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी को सुनकर के आपको
एक दर्द, एक तकलीफ इन ऑर्फन्स की पता चली होगी। तो जब भी आपको एससीपीडब्ल्यू में कभी आपके स्कूल की तरफ से ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम्स में ले जाया जाए या ऐसे कहीं किसी प्लेस में ले जाया जाए, तो अपनी तरफ से उनको खूब मदद करिएगा। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हां, आपके सारे लेसन अब हम फिर से रिन्यूड बनाने जा रहे हैं। मुझे चाहिए आपका ढेर सारा प्यार, कमेंट्स, लाइक्स, और मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस सारे पोस्ट करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि यही एक चैनल है जहां पर सब कुछ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। हां, हम कोई भी कंटेंट, कोई भी क्लास, कोई भी एमसीक्यू सीरीज आपको बेचते नहीं है, सब कुछ देते हैं एब्सोल्युटली फ्री। चलिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।